बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार पुनः आप सभी के श्री चरणों में निवेदन रहेगा, आप सभी शांति का परिचय देते हुए अपने अपने स्थान पर विराजमान होंगे। मन को एकाग्र करके हम सभी आज चतुर्दिवस की दिव्य और भव्य कथा को श्रवण करेंगे। एक बार पुनः आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं देश विदेश में समस्त भक्त प्रेमियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। परम सौभाग्यशाली हम भक्तगण हैं कि इस समय हम लोग ब्रज की पावन भूमि ठाकुर प्रिया कांजू के पावन प्रांगण से लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इतना विशाल आयोजन परम पूजनीय बालसंत श्री प्रांशु जी महाराज के पावन अमृतमयी वाणी से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का रस स्वादन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री का स्वागत, अभिनंदन करेंगे। सभी शांति का परिचय देकर के कुछ सूचनाएं हैं उनको श्रवण कर लें। विगत कई वर्षों से पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में विशाल आयोजन तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ में अंकलेश्वर की पावन भूमि पर परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय संत शिरोमणि श्री गंगादास बापू जी के पावन सानिध्य में अंकलेश्वर की पावन भूमि पर दिव्य और भव्य गौ माता की सेवा चल रही है। लगातार आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं कितनी विशाल अंकलेश्वर की पावन भूमि पर गौ माता की सेवा चल रही है। निरंतर ऐसे प्रकल्पों से भक्त जुड़ भी रहे हैं। कुछ भक्तों ने आज गौ माता की सेवा के लिए सहयोग भी दिया है, उनके नामों का हम उच्चारण करेंगे सायंकालीन में। लगातार जो भी भक्त हमें आस्था के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि हम भी पूज्य बापू जी के जो गौशाला चल रही है उस गौशाला में हम भी अपना सहयोग दें, तो आप भी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से आप सभी भी अपना सहयोग हमें प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप देख पा रहे होंगे उसी प्रांगण पर, रामकुंड के पावन प्रांगण पर जो भक्त मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं उन परिक्रमार्थियों के लिए भोजन प्रसादी की भी निरंतर व्यवस्था चलती है। लगातार टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं स्वयं बाबू वहां पर चल करके भक्तों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। लगातार आप यहां पर जो भक्त विराजमान हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कितनी विशाल वहां पर जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करने के लिए भक्त पधारते हैं उनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था चलती है। ये भोजन प्रसादी की व्यवस्था गौ माता की सेवा आप सभी के ही सहयोग से चलती है। तो जो भी भक्त गौ माता की सेवा में सहयोग देना चाहते हैं तो ठीक पीछे कार्यालय लगा हुआ है, तो कार्यालय में जाकर के अवश्य कुछ न कुछ गौ माता की सेवा के लिए आप सभी अपना सहयोग दें, क्योंकि यहाँ पर तीर्थ में जब हम दान करते हैं तो अत्यंत गुना माता लक्ष्मी की भी हमें कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। जब हम ऐसे आयोजनों में गौ माता की सेवा में दान पुण्य करते हैं तो कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि दान पुण्य करने से कभी कोई व्यक्ति गरीब हुआ है, कभी कोई दान पुण्य करने से गरीब हुआ है, कभी भी कोई गरीब नहीं होता। और गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा गौ माता की है, जहां पर 33 कोटि देवी देवता गौ माता में विराजमान होते हैं। तो आप सभी भी गौ माता की सेवा में अवश्य, जो भी आपको ठाकुर जी ने सामर्थ्यवान बनाया है, अवश्य कुछ न कुछ आप गौ माता की सेवा में सहयोग दें। और आज तो ठाकुर जी का प्रकटोत्सव है, जिनका नाम गोपाल गौ माता की सेवा से पड़ा है, उन्हीं आज भगवान श्री कृष्ण का कथा के माध्यम से हम लोग जन्मोत्सव का भी आनंद प्राप्त करेंगे। तो बधाई स्वरूप में गौ माता के उस भोजन प्रसादी की व्यवस्था में अवश्य आप सभी अपना नाम अंकित करा लें। पीछे कार्यालय लगा हुआ है, वहां जाकर के, और जैसे ही नंदोत्सव प्रारंभ होगा उस समय आप सभी के नामों का हम उच्चारण करेंगे और आपके नाम के उच्चारण से लाखों भक्तों को भी प्रेरणा मिलेगी। हमारे जो भी भक्त में सम्माननीय राहुल सोनी जी की ओर से 5100 रुपए का सहयोग मिला है गौ माता की सेवा के लिए। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके आप सभी लोग साधुवाद दें। अभी हमारे आयोजक परिवार के द्वारा ही ये उद्घाटन हो रहा है,
तो आप सभी भी जो भी हमें यहाँ श्रवण कर पा रहे हैं या कि टेलीविजन के माध्यम से लगातार आप नंबर चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी आप सभी यहाँ पर सहयोग दे सकते हैं। और एक बार हमारे भावेश भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यह आयोजन इतना दिव्य और भव्य बना है तो उनके पिताजी और हमारे भावेश भैया लगातार समथिंग 7-8 महीने से वृंदावन अंकलेश्वर की यात्रा चल रही है, तब जाकर के दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। एक बार पूरा आयोजक परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सभी लोग। आप यदि आयोजन करेंगे, पर्सनल व्यक्ति को आप यदि बुलाएंगे, तब भी आप इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। कल आपको हम टेलीविजन के माध्यम से भी दिखाएंगे। लगातार भोजन प्रसादी की व्यवस्था, 20 प्रकार के नाश्ते, 20 प्रकार के भोजन, ये व्यवस्था आप घर पे नहीं दे सकते, एक व्यक्ति को नहीं खिला सकते। पर हमारे भावेश भैया, उनके पिताजी और उनका सोनी परिवार, पूरा परिवार लगातार कम से कम 700 से 800 व्यक्ति यहाँ पधारे हुए हैं। कोई भी अव्यवस्था ना हो, दिन रात एक करके मेहनत करके आप सभी को यहाँ पर ला करके भागवत कथा श्रवण करा करके अनेक प्रकार के जो तीर्थ यात्रा के दर्शन हैं उनको भी आप करा रहे हैं। लगातार आप टेलीविजन के माध्यम से देखेंगे। कल हम सभी ने माता यमुना के आरती महोत्सव का भी आनंद प्राप्त किया और कल हम लोग ठाकुर जी के 56 भोग का भी आनंद प्राप्त करेंगे। तो जो भी भक्त यहाँ पर विराजमान है गौ माता की सेवा में, क्योंकि आज भगवान का जन्मोत्सव है और गोपाल गौ माता की सेवा से ही ठाकुर जी का नाम पड़ा है, तो अवश्य कुछ ना कुछ आप लोग सहयोग दें। आशा रखते हैं आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होगा। आइए हाथ जोड़ें, नमन करें व्यासपीठ को और चलें पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य की ओर। वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की जय। जय श्री राधे श्याम।